right, we have breaking news coming in right now, viewers. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has now made his bizarre statement and a big statement on the Bahraich violence. Now he goes on to say that whatever happened in Bahraich was planned by the BJP. That's the big update we have right up. The Samajwadi Party chief has in fact blamed the BJP for what has happened, for the violence that erupted in Bahraich of Uttar Pradesh. He has said that BJP did this so as to get political mileage for catering to vote bank politics. That's what Akhilesh Yadav has in fact alleged. Take a listen in, viewers. बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। समाजवादियों ने विकास करना शुरू किया। We'll get you more on that. My colleague Ajit Dubey is joining us live on the broadcast from Lucknow. Ajay, well, Samajwadi Party chief is now saying that the BJP orchestrated this entire incident in Bahraich, in Maharajganj, where in fact 22-year-old Ram Gopal Mishra had also lost his life. He was brutally murdered there in broad daylight amidst the communal face-off. Samajwadi Party is saying that all this is being done for the upcoming by-polls. Definitely, Akhilesh Yadav is targeting BJP, and the important part is it is not the first time for Bahraich is targeting BJP. On his social media, on various platforms by Samajwadi Party social media platforms, they were targeting BJP for all this incident. They were claiming leaders of BJP, workers of BJP are responsible for this. I'm joined by the minister in UP government, Dinesh Pratap Singh. दिनेश जी, ये अखिलेश यादव के बयान को कैसे देखते हैं आप? अखिलेश यादव जी ये बयान दे रहे, कैसे देखते हैं आप इसे? मुझे नहीं लगता है कि एक परिपक्व सोशल सर्विस वाले व्यक्ति को ऐसे बोलना चाहिए। बहराइच में जो घटना हुई निसंदेह बहुत ही दुखद घटना है, किसी परिवार के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी सरकार के लिए, किसी पार्टी के लिए इससे बड़ा दुखद नहीं हो सकता है। तो ऐसे दुख की घड़ी में अखिलेश यादव जी को इस रूप में कहना कि किसी पार्टी ने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कराया होगा, मैं समझता हूं बहुत ही निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भगवान राम पर आस्था रखने वाला कार्यकर्ता होते हैं, और हमको किसी भी प्रकार के गलत रास्ते को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। जब सेवा करके, सम्मान दे करके, विकास करके ही भारत में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो ऐसे रास्ते पर चलने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो उपचुनावों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, उपचुनावों को लेकर वो कह रहे हैं कि उपचुनाव है, वो हार जाएंगे जानते हैं, इसीलिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। क्या उपचुनावों को लेकर ये बात है? आप कैसे इस मैसेज को देखेंगे? बिल्कुल नहीं। उपचुनाव हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत, अपनी मोदी योगी जी की सेवाओं की बदौलत हम जीत रहे हैं। जो हार रहा हो उसको भले ही ऐसे किसी रास्ते पर जाने की आवश्यकता है। जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार के साथ है। मुझे ऐसे किसी कामों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे गलत रास्ते पर चलने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ना मेरी पार्टी को आवश्यकता है। Another big story coming in from Uttar Pradesh, where after Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav made that big statement on Bahraich encounter saying that it was orchestrated by the BJP, now the BJP has hit back at the SP saying that it is the Samajwadi Party who are hands in glove with the criminals in Uttar Pradesh. Kesar Prasad Maurya there on your screens giving out that statement, giving out a sharp reaction to the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. A very, very sharp retort coming in there from the BJP. Let's listen into what Kesar Prasad Maurya has to say. श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है।
बहराइच हो या प्रदेश में कहीं भी हो, कोई अराजकता करेगा, कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई किसी व्यक्ति पर हमला करेगा, हत्या करेगा, तो कार्रवाई या कानूनी एक पक्ष है और सरकार कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए एकदम तत्पर है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि जब अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो श्री अखिलेश यादव जी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई सपा का साथ छोड़ देंगे, उसी दिन सपा समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। Right, I have Ajay Dubey joining me live on the broadcast from Lucknow. Ajay, we see there is polarization that is taking place. This time it is Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav leading from the front. He is polarizing. He is saying that it is the BJP who planned the Bahraich violence. It is the BJP who orchestrated the Bahraich violence. And the BJP in return is now hitting back at the SP chief. What more updates do you have on the same? See, from the date of the incident took place in Bahraich, continuously there's a politics going on, and Samajwadi Party, not just Akhilesh Yadav, but others leader also, and on social media specifically, they are targeting BJP and saying that this is the game of BJP, and they're saying that they are doing it because of upcoming bipolar elections. So they are targeting BJP for this, they are targeting BJP leaders for this, and BJP is targeting Akhilesh Yadav. They're saying that this Danga term is totally related with Akhilesh Yadav. Samajwadi Party is always involved in such incident. They are always in support of these dangais. That's the statement given by BJP leaders. So there is a politics, a larger picture of politics we can see happening in Uttar Pradesh for the incident took place in Bahraich. Right, Ajay. As we see, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, without any proof, without any evidence in his hand, is coming out in open, blaming the BJP for planning the Bahraich violence, whereas he is very well aware of what happened in Bahraich. It was because of a shootout that happened where one victim, Ram Gopal Mishra, lost his life, is after which the violence took place. On what basis has Akhilesh Yadav given out this statement? See, that's the question people are asking on social media, in public crowd also. And the thing is that whatever happened in Bahraich, the important part is that in future these things will not happen. In future, justice will happen for these things. Questions are being asked by people. But Akhilesh Yadav, here we can see a lot of politics happening. They are targeting, leaders are targeting each other. But the important part is that right now, situation in Bahraich is still challenging. Still, there is possibility of things about to happen. So for this thing, right now, police is there, police is doing their task, police is trying to make peace in Bahraich, but important part is that the political picture of incident continuously happening in Uttar Pradesh for the incident took place in Bahraich.